जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम विवेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम देखने वाले लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है दोस्तों? आपने बचपन में क्लास 11 में आपने जैसे कि साइंस लेकर यदि आपने पढ़ा था, वहाँ पर आपने छोटा मोटा या थोड़ा सा आपने लॉगरिथम का नाम जरूर सुना था। भले आपने पढ़ा होगा क्या नहीं, लेकिन आपने सुना जरूर था। तो देखिए लॉगरिथम जो होता है ना, जैसे हमारे जो पिछले पुराने सालों में, मतलब जो आदि प्राचीन कालों में क्या होता था ना, बड़े बड़े कैलकुलेशन जब मैथमेटिशियन लोग आए थे, ठीक है, जैसे आर्यभट्ट लोग हो गए, रामानुजन जिस समय के थे, उस समय क्या होता था ना, बड़े बड़े कैलकुलेशन को, है ना, जैसे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन सबको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हमको मतलब दिक्कत होता था, बहुत कठिनाई होता था। जैसे किस तरह का कैलकुलेशन, है ना, जैसे देख लेते हैं, जैसे एक्स का पावर दे दिया 1000 प्लस एक्स का पावर 10 प्लस इस तरह से 5x का पावर कुछ तरह समथिंग कुछ, इस तरह बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन डॉट 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 चलते रहते। इस तरह का कैलकुलेशन सब जो है ना, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तब क्या करते थे, तब हमारे जो वर्तमान में जो हमारे नवीन काल में जब हमारे गणितज्ञ लोग आए, मैथमेटिशियंस लोग आए, तब क्या किए ना, लॉगरिथम यहाँ पर यूज किए कि जैसे ही कोई बड़ा कैलकुलेशन है वहाँ पर लॉग का प्रयोग करेंगे। लॉग का प्रयोग करने से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पर आज हम लोग लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। और लॉगरिथम अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं पता इसके बारे में, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉग के बारे में आपको बेसिक बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और आपके पास एक पकड़ बन जाएगा कि लॉग का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग बनाने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉगरिथम के बारे में। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं लॉग को शॉर्ट में LOG से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है लॉग। लॉग में जैसे हम लोग लॉग को लिखते हैं इस तरह से। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव लिख रहे किस तरह से लॉग का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, और जैसे मान लेते हैं इफ ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड एन इज ग्रेटर देन 0, एंड कुछ होगा, अभी बता रहे कि ये सब मिला करके एक चीज लिखने वाले हम। ठीक है, एंड x is a rational number। ठीक है, अब देखिए देन तब लॉग को किस तरह से, तब दैट इज हम लोग कुछ लिख सकते हैं इस तरह से। क्या लिख सकते हैं, a का पावर x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं आया समझ। देखिए अभी ये सब कुछ अभी हम लोग लॉग का यूज नहीं किया, अभी लॉग अब आने वाला है। देखिए जिस तरह से अभी मान लेते हैं log x बेस a बराबर में n। ठीक है, यहाँ पर n को यहाँ कर दीजिए और x को यहाँ कर दीजिए। देखिए अब यही वाला log का फॉर्म, यही वाला यहाँ से यहाँ कर। देखिए log को किस तरह से पढ़ा, किस तरह से जाता है। देखिए बहुत बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते, log किस तरह से पढ़ते। देखिए log a and कोई पढ़ते हैं log and a, क्या क्या पढ़ते हैं उनको खुद पता नहीं है। ठीक है, देखिए इसको पढ़ा किस तरह जाता है। देखिए इसको लिख तो दिए log को इस तरह से, log इज रिटन एज log इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको पढ़ा किस तरह जाता है, तो इसको पढ़ते हम लोग रीड एज, इसको पढ़ते हम लोग इस तरह से। देखिए log ऑफ n, किसका निकाल रहे, log n का निकाल रहे। n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है जिसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है। log ऑफ n बेस 2 या बेस 2 क्या है, a, इसका बेस क्या a। इस तरह से log को हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह से इस सेंटेंस के द्वारा हम लोग log को पढ़ते हैं। log ऑफ n, यहाँ पर n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर दे सकते हैं, जैसे log ऑफ 5, log ऑफ 10, log ऑफ 100। ठीक है, ए क्या है, ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं लेना, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ए का वैल्यू आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 नेगेटिव नहीं रखना है, 6 7 10 20 जितना रख सकते हैं, बराबर एक्स क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से लॉग को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कुछ प्रॉपर्टी निकालेंगे लॉगरिथम का। लॉग का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके। देखिए अभी आपको लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं बना, मैं समझ पा रहा हूं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे आपको सब समझ आते हैं। देखिए जैसे अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्या निकाले, log ऑफ n बेस टू a बराबर कोई x। ठीक है, इस फॉर्मूला यही वाला आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, लॉग का इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे
अब इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे आप लॉग पढ़ रहे हैं तो आपको लॉग का प्रॉपर्टी जानना है। देखिए लॉग, लॉग का डिफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, लॉग का कॉन्सेप्ट में भी कुछ नहीं रखा है, लॉग का प्रॉपर्टी में सबसे मेन चीज रखा है। लॉग का प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्वेश्चन किस तरह से बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, वो मायने रखता है कि लॉग का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, जैसे इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे आपको बहुत सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट लेकिन हम लोग जो बेसिक है, ठीक है, ये वाला वीडियो में बेसिक उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो लॉ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है, अनजान है उन लोग के लिए। जैसे यहाँ पर बहुत सिंपल मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जैसे लॉग, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो ये आपका LHS लिखा हुआ है, इसका RHS को हम लिखेंगे खुद से। देखिए जैसे लॉग ऑफ ए बेस टू ए, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। कैसे होता है हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे ये वाला मेन फॉर्मूला है मेरा, इसको कुछ इस तरह से हम लोग इसको रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, ये n को रहने देंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर बेस ए है ना इसको उधर ले जाएंगे, तो ये ए और ये जो x है ना ये पावर में चढ़ जाएगा, ये मेरा बेस फॉर्मूला हो, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला सब में लगाइए। जैसे इधर ए को रहने देते हैं, ये एक नंबर का ए को रहने देते हैं, इधर लॉग ए है, बेस ए, बेस उधर चल जाएगा तो ए, और ये पावर में 1 है तो ये 1 चढ़ जाएगा 1 में, यानी जो 1 है वो पावर में चढ़ जाएगा। अब हमको इसका ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ से ए खत्म, 1 हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर मान ले तो कुछ नहीं, मान लेते हम लोग x माने, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर 1, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए दूसरा तो देख लीजिए, दूसरा वाला समझ में आ जाएगा उससे। देखिए यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ 1, बेस ए है उधर चल जाएगा, इधर हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, ये पावर में चल जाएगा x का आगे में क्या है अभी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है ना, तो a का पावर में हम लोग 0 लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि किसी का भी पावर में a का पावर चाहे x का पावर चाहे 1 का पावर 0, यानी किसी का भी पावर 0 मतलब 1, तो ये फिर 1 आ जा रहा है, यानी x का सिराग में 0, इस तरह से x का यहाँ पर वैल्यू क्या है 0। अब आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इतना हो गया। अब प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग क्या लिख रहे हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में कुछ उसका ठीक है, देखिए जैसे लॉग बी, लॉग ऑफ ए बेस टू बी गुना लॉग ऑफ बी बेस टू ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1, ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 1। यानी जब आप ए बी बी ए देख लेंगे, जब बी ए बी देख लेंगे तब उस तरह डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1। अब देखिए लॉग ऑफ m इंटू n बेस टू ए, तब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ m बेस टू ए प्लस लॉग ऑफ n बेस टू ए। यानी जब गुना में रहेगा तो दोनों को अलग अलग जोड़ के लिख दीजिए। अब भागा वाला, तो लॉग ऑफ m बाई n बेस टू ए, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, और इसका वैल्यू होता है लॉग ऑफ m बेस टू ए माइनस लॉग ऑफ n बेस टू ए। यानी जब भागा में रहता है तो उसको माइनस में लिख देते हैं, घटा में, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये क्या है, लॉग ऑफ m का पावर n, यानी जब पावर वाला रहेगा m का पावर n तो पावर आगे आ जाएगा। अब उसको जस्ट का तरफ लिख दीजिए, लॉग ऑफ m बेस टू ए, हो गया। फिर देख लीजिए, अब ये पूरी पावर में चढ़ गया, मतलब a का पावर में लॉग ऑफ n बेस टू ए, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 1, सॉरी n, इसका डायरेक्ट क्या वैल्यू होता है n। ये वाला देख लीजिए, लॉग ऑफ b बेस टू a, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए माइनस लॉग ऑफ b बेस टू 1 बाई a, ठीक है। यानी इसको इनवर्स में लिख सकते हैं, जो बेस में a है ना, a का इनवर्स में लिख सकते हैं, तो केवल क्या करा देंगे आगे तुम्हें माइनस लगाना। अब सबसे मेन और मतलब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे इस पर कंफ्यूज रहता है कि लॉग 0 का वैल्यू क्या होता है, तो बहुत बच्चे बोल देते हैं 0 होता है, जो कि उनका आंसर गलत है। देखिए इसको सीध कैसे करेंगे, देखिए इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। कैसे नॉट डिफाइंड होगा इसे मैं अभी बता रहा हूँ आपका, देखिए सीध कर दे इस फॉर्मूला से, तो इधर 0 है तो 0 लिख देते हैं, बराबर में ये बेस 10 है, ठीक है, तो उधर जाके हो जाएगा 10, और इधर मान लेते बराबर में मान लेते x है, तो ये पावर में चढ़ जाएगा x2। अब बोलिए यहाँ पर बराबर में 10 का पावर x लिख देते। अब बोलिए 0 को हम लोग क्या 10 का पावर में कुछ भी ऐसा लिखेंगे, मैंने कुछ 10 का पावर में क्या लिखेंगे कि उसका वैल्यू 0 होगा। चलिए 10 का पावर 0 लिखेंगे तो किसी का भी पावर 0 मतलब 1, 10 का पावर 1 लिखेंगे मतलब 10, यानी 0 तो नहीं आ रहा है, 10 का पावर 2 दे देंगे मतलब 1, 0 तो नहीं आ रहा है,
यानी टेन का पावर कुछ भी रखेंगे उसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा। तो हमको जीरो करना चाहिए था, जीरो तो आ नहीं रहा, इसका मतलब क्या, नॉट डिफाइंड। इसीलिए ये जो लॉग जीरो होता है उसका वैल्यू ही नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टी केवल आपको याद रखना है, क्योंकि इससे बेस हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब आपको मैं बताने वाला हूँ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, इन्हीं सारा फॉर्मूला को पहले बाद में यूज करेंगे, ये सारे फॉर्मूला के द्वारा हम लोग लेवल बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। जो आपका हमने देखा है ना सबसे लास्ट में लेवल बेस्ड क्वेश्चन, तो इन फॉर्मूला से हम लोग लेवल बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल अभी जो इस फॉर्मूला से हम लोग पढ़े, इस फॉर्मूला से अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हमारे वीडियो में जो भी नए बच्चे हैं तो जिनको लॉग के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं उनके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सबको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स को। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये सारे क्या क्वेश्चंस है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, लॉग ऑफ 100 बेस टू 10, इसका वैल्यू कितना होगा। जैसे मान लेते हैं इसको डेट, इसका वैल्यू x मान लेते हैं, तो इसको उस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूला लॉग ऑफ n बेस टू a बराबर क्या लिखे थे, x लिखे थे ना, तो इसका क्या आया था मेरा आंसर, n बराबर ये a उधर चल गया था और ये पावर में चढ़ गया था। इस फॉर्मूला से इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 100, तो यहाँ पर लिख देते हैं n का वैल्यू कितना है 100, और यहाँ पर जो बेस 10 है उधर चल जाएगा 10 और ये x पावर में चढ़ जाएगा। अब देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू यहाँ पर 2 आगे आएगा आंसर। दूसरा देखिए लॉग ऑफ 10 बेस टू 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बराबर में इसका मान लेते हैं x है, तो और यहाँ पर बेस क्या है 10, तो 10 इधर आ गया और x पावर में चढ़ गया। तो बोलिए x का सीधा में क्या है, किसी का भी पावर में कुछ नहीं मतलब 1, तो x का हो जाएगा 1, बेस सेम था इसीलिए पावर भी सेम हो गया। तो लॉग ऑफ 10 बेस टू 10 इसका वैल्यू कितना था 1। ये देख लीजिए अभी ये वाला हम लोग देखे थे नॉट डिफाइंड हुआ था। जैसे ये 0 लिखते हैं बराबर में, ये बेस 10 उधर गया, ये इधर मान लेते x था तो x पावर में चढ़ गया इसका। आप देखिए ये तो बेस 10 है, तो ये तो 10 का पावर कुछ भी लिखेंगे तो उसका वैल्यू 0 तो आने वाला है नहीं, यानी इसका वैल्यू आ गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये होगा 1, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है। जैसे यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर लिख देते 1, इसका वैल्यू x मान लेते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता 1, ये बेस 10 उधर जाकर 10 हो जाएगा और ये जो x है वो पावर में चढ़ जाएगा। अब किसी का भी पावर में 0, इसका मतलब कितना होता है 1, यानी 1 को 10 का पावर में 0 लिख सकते हैं। क्यों 10 का ही पावर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर बेस मेरा 10 बराबर हो जाए तो पावर भी बराबर हो जाए, x का वैल्यू 0। तो लॉग 1 का वैल्यू कोई पूछे आपसे तो क्या बताना है 0, लॉग 10 का वैल्यू कितना बताना है 1, लॉग 100 का वैल्यू 2, लॉग 1000 का वैल्यू 3, यानी जैसे 0 पढ़ रहा है और बेस में यदि 10 है तब फिर उसका जितना 0 पढ़ रहा है वही आंसर है। लॉग 10,000 का वैल्यू 4, लॉग 1 लाख का वैल्यू 5, लॉग 1 करोड़ का वैल्यू 7। ठीक है, अब देख लीजिए ये लॉग 2 का वैल्यू क्या है। जैसे ये कितना है 2, यहाँ पर लिख देते हैं 2, बेस 10 उधर जाकर 10, ये जो बराबर में मान लेते हैं x है तो x पावर में चल जाए। अब बोलिए इसका मतलब 10 का पावर में कुछ भी लिखेंगे तो क्या आएगा 2 नहीं आएगा, यानी ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट से log 2 का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इसका हम लोग निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का जो होता है ना एक लॉग टेबल होता है। ठीक है, लॉग टेबल है ना, तो लॉग टेबल में log 1, log 2, log 3, log पॉइंट मिलेगा उसका भी वैल्यू दिखा रहा था। तो इसका हम लोग आंसर नहीं लिख सकते इस फॉर्मूला से। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए जैसे अभी हम लोग लॉग टेबल में नहीं जाएंगे। तो log 2 ये सब log 3, log 5, log कांस्टेंट वाला, ठीक है, कांस्टेंट वाला वैल्यू कहाँ से निकलेगा आपका लॉग टेबल से निकलेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे लेवल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का टाइप नंबर 2। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला जितना प्रॉपर्टीज लिखे थे उससे एक दो फॉर्मूला से किस तरह से पढ़ाएंगे, मतलब जो जिस तरह से देखिए अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला अभी पढ़े थे प्रॉपर्टी में। लॉग क्या पढ़े थे, लॉग m इंटू लॉग m इंटू n का वैल्यू क्या था, लॉग m प्लस लॉग n ये था। उसके बाद लॉग m बटा n भी पढ़े थे अभी इसका वैल्यू था लॉग m बटा लॉग माइनस लॉग n ये था। उसके बाद और हम लोग क्या देखे थे, बस यही हम लोग दो अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का यूज करके इन सारा 6 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए लॉग
10 प्लस लॉग 100 बेस टू 10। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर इसका शॉर्ट तरीका से भी आप लोग बना सकते हैं। तो मैं आपको पहले लॉन्ग फॉर्मूला से बता देता हूँ, जैसे जो अभी ये फॉर्मूला लिखा था उसके द्वारा। तो लॉग ये m प्लस लॉग m, इसको लिख सकते हैं लॉग m गुना n बेस टू a का जगह 10, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, ये 100 है ना, ये 100 और ये 10 कितना आ जाएगा 1000, और लॉग 1000 का वैल्यू कितना आता है 3। क्यों 3 होता है, क्योंकि अभी इसको मान लेते हैं x इसका भी, तो ये 1000 को लिख देते हैं बराबर में ये बेस 10 उधर जाकर 10 और ये पावर में चढ़ जाएगा, और ये इसको 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3 बराबर x, तो इसका x का वैल्यू कितना है 3। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देखिए। अब आप लोग डायरेक्ट देखिए, फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं, डायरेक्ट देखिए। जैसे लॉग 10 का वैल्यू कितना आता है 1, लॉग 100 का वैल्यू कितना आता है 2 बजी मतलब 2, तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर 3, ठीक है। अब आपको आप खुद बोलेंगे कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। जैसे लॉग 1000 इसका वैल्यू कितना 3, लॉग 100 इसका वैल्यू कितना 2, बराबर हो गया तो आंसर 1। इसको मैं उस लंबा वाला फॉर्मूला से बना देता हूँ, जैसे लॉग 1000 है माइनस लॉग 100, तो इसको हम लोग लॉग माइनस में तो लॉग बटा भी लिख सकते हैं 1000 बटा 100 बेस टू 10, तो ये 10 ये 100 और ये खत्म हो गया 100, तो लॉग 10 बेस टू 10 इसका वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसी तरह से बनाइए, आपका यही वाला सुविधा लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये लॉग m इंटू n का फॉर्मूला है, तो लॉग m प्लस लॉग n बेस टू 10, अब इसको जोड़ दीजिए, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 प्लस लॉग 100 का वैल्यू 2 बराबर में इसका आंसर 3 आया आ गया 3। या फिर इसको डायरेक्ट भी देखेंगे तो देखिए लॉग 10 और 100 गुना करेंगे कितना आ गया 1000, और लॉग 1000 का वैल्यू कितना आता है 3 बजे होता है आंसर 3। इस तरह से भी आपको बना सकते हैं, जो ना आपको अच्छा लगा, फॉर्मूला से भी बना लीजिए या डायरेक्ट भी बना लीजिए, बात एक ही है। ये बना दीजिए, ये बटा में तो आप इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं इस तरह से, लॉग m बाई n का फॉर्मूला है तो लॉग m माइनस लॉग n, उसको भी बना उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। लॉग n ये 1000 बटे में 100 काट दीजिए, कितना आ गया बराबर में लॉग बेस 10 इसका वैल्यू डायरेक्ट हो गया 1, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर 1। अब देखिए ये वाला किसी फॉर्मूला के जैसा नहीं है, इसको डायरेक्ट इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग 1000 का वैल्यू 3 बटा लॉग 100 का वैल्यू 2 हो गया आंसर। ये वाला देखिए, ये वाला भी किसी फॉर्मूला के रूप में नहीं है, लॉग 10 का वैल्यू 1 गुना लॉग 100 का वैल्यू 2, इसका वैल्यू आ गया 2 एकम 2। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन टाइप में हम लोग देखें, टाइप नंबर 2। अब हम लोग टाइप नंबर 3 देते हैं, और एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो बच्चों के माइंड में हमेशा आते हैं उस तरह, और आपका लेवल बेस्ड क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब आ गया महापिटारा, लॉग का महातड़का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे लॉग का तड़का वाला सवाल है। अब यहाँ पर तड़का हम लोग बनाएंगे, देखिए किस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपका एकदम पहले एकदम हिल जाएगा, देख लीजिए। आप इस तरह का क्वेश्चन अगर आप सीख गए तो आप मजा ही मजा करेंगे, मौज करेंगे जिंदगी में। लॉग 5, लॉग 25, लॉग 169, लॉग 625 का वैल्यू कितना आता है, लॉग 343 प्लस लॉग 125 का वैल्यू कितना आता है, लॉग 169 प्लस इंटू लॉग 13 का वैल्यू कितना आता है, लॉग 7 का पावर 22 का वैल्यू कितना आता है, लॉग माइनस लॉग 1/10 बेस में है, और 100 माइनस लॉग ऑफ 100 बेस टू 1/10। अब ये आ गया। अब आपको लग रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने लगे, तब से तो बच्चा वाला सवाल बना रहे थे। अब आ गया एकदम पिटारा, आ गया लॉग का तड़का। अब देखिए इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और सारा आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में जब भी आप लोग बनाने बैठे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, वैल्यू 2 से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए उसका बेस में क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि जो आपका बेस में मतलब यहाँ पर जो वैल्यू नेचुरल नंबर रहेगा उसी का कोई फैक्टर रहेगा यदि बेस में, जैसे 5 का पहाड़ा में यदि 5 आ रहा है, वैसा आप यहाँ पर नेचुरल नंबर दे दें तब तो मौज कर देंगे, ठीक है। और उसी तरह का क्वेश्चन आपका ज़्यादातर रहता है, ठीक है। जैसे लॉग, जिस तरह से अभी हम लोग क्या एक फॉर्मूला देखे थे, लॉग ऑफ a बेस टू a, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या था 1। इसी तरह से लॉग ऑफ 5 बेस टू 5, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। ये वाला देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं
इसका मान लेते, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। ये क्या है 25, 25 को रहने देते हैं, बराबर में बेस 5 होता है, जाके 5 हो जाएगा और ये एक्स क्या पावर में चढ़ जाएगा। अब ये बोले 5 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5 का पावर एक्स, बेस बेस सेम, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, इसका वैल्यू आ गया 2 169। इसको देखिए तो 169 बराबर में बेस इधर आ गया 13, इसको यहाँ पर मान लेते एक्स था तो पावर में चढ़ गया 13 को 169 को लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 बराबर 169 होता है, ये पावर में कितना आ गया 2, ये आंसर आ गया 2। देखिए कितना आसान आसान इसका आंसर है, लेकिन आपको लग रहा क्वेश्चन कितना खतरनाक है। ये देखिए 625, ये भी देखिए 25 का स्क्वायर कितना 625, यानी ये भी इसका आंसर 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए 625 बराबर में 25 बेस में इधर आ गया 25 हो गया, इधर मान लेते कुछ नहीं मतलब एक्स से, तो पावर में एक्स से 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में 25 का पावर एक्स, एक्स अब सीधा में क्या 2, इसका आंसर आ गया 2। अब देखिए इतना सारा तो हम लोग सिंगल सिंगल बनाए, अब इसको सब ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो ज्वाइन करने पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे log 143 और 7 का बेस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लेते इसका वैल्यू को नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग एक्स मानेंगे और 343 को रहने देंगे और यहाँ पर बेस क्या है 7, तो 7 इधर आ गया, पावर में चढ़ गया एक्स। 343 को कुछ 7 का बेस में लिखिए, 7 का पावर वाला लिखिए, तो इसको लिखेंगे 3, क्योंकि देखिए 7 गुना 7 गुना 7 गुना करके देख लीजिए 343 होता है 7 7 49 गुना 7 7 63 4 से 28 28 7 6 कितना हो गया 54, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 7 का क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया 3 और इसका वैल्यू आ गया 3 और इसका वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले नहीं निकाले कोई बात नहीं, तो देख लीजिए 125 है ये वाला, अभी देखिए 125 जो है ना इधर आ गया 5 का एक्स, यही आएगा ना इधर 125 किसका होता है 5 का क्यूब होता है, 5 गुना 5 गुना 5 आप करके देख लीजिए 125 आ जाएगा एक्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, तो 3 + 3 बराबर इसका वैल्यू आ गया 6। इस तरह से देखिए हम लोग क्वेश्चन बनाना सीख गए। अब आपको लग रहा है कि ना अब हम लोग जितना मैंने लॉग का नहीं जानते थे लेकिन आप बहुत कुछ जानने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके अंदर में फीलिंग आ रहा है कि 169 और 13 है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 2, और हाँ अब यहाँ पर प्लस नहीं, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला वाला प्रॉपर्टी वाला ध्यान दिए होंगे, मैंने आपको बताया था ADBA वो वाला क्वेश्चन, वो वाला प्रॉपर्टी को log BA log ऑफ A बेस टू B इंटू log ऑफ B बेस टू A, इसका वैल्यू कितना था 1, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे 13 169 13, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 1, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, ये वाला मैंने आपको बताया था कि जब पावर वाला रहेगा तो पावर क्या कर देना आगे कर देना है, तो ये वाला देखिए ये वाला इस फॉर्म में है log बेस टू A और ये है आपका किस फॉर्म में है A का m का पावर m का पावर है इस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर आगे आ जाएगा यानी m, और इसको जस्ट करता है log ऑफ m बेस टू A, इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिख देते हैं क्या लिखेंगे पावर आगे आ गया यानी 22 आगे आ गया और log ऑफ 7 बेस टू 7, अच्छा इसका वैल्यू बोलिए तो log ऑफ 7 बेस टू 7 का वैल्यू कितना था log ऑफ 7 बेस टू 7, देखिए इसी फॉर्म में आ गया log ऑफ 5 बेस टू 5, उसका वैल्यू कितना था 1, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया 1, तो यहाँ पर 22, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 22 और इसका पूरी वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये आ गया इसका आंसर 22, ठीक है। अब देखिए ये वाला मैंने आपको इन्वर्स वाला क्वेश्चन बताया था अभी अभी प्रॉपर्टी में कि log ऑफ A बेस टू B रहेगा या m जो लिखना है बराबर में माइनस खाली लगा देना है और इसको A को इन्वर्स कर देना है, बस जैसा था, तो बस यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला RHS यहाँ पर दीजिए, तो इसको LHS टर्म में लिख देंगे, माइनस हटा देंगे तो log और ये 1/10, तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100। अब देखिए log ऑफ 100 बेस टू 10, इसका वैल्यू कितना आता है log 100 का वैल्यू कितना आता है 2, इसका वैल्यू हो गया आ गया आपका 2। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम था, क्वेश्चन में दम तो कुछ नहीं था लेकिन क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि क्या हमको पहाड़ दे दिया बनाने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको मेरा हिसाब से तो मेरा मन कर रहा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उनको भी लॉग के बारे में यदि आइडिया नहीं तो उनको भी सीखने का मौका दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो और भी मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।